हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस के दिन जलाए जाने वाले यम दीपक के नियम तथा यम दीपक क्यों, कब, कहाँ और कौन जलाता है, यम दीपक की संपूर्ण विधि व यम दीपक जलाने के पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भक्तों, धनतेरस के दिन ही यम देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यम देव का पूजन करने से यमदेव हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर करते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है। और यमदेव की पूजा दिन में नहीं बल्कि रात के समय होती है। रात के समय यमदेव की पूजा करने में एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। यम दीपक जलाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों को जान लेना आवश्यक है, जैसे कि यम दीपक हमेशा मिट्टी का व पुराना दिया होना चाहिए, यानी पहले से इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दिया नहीं है तो फिर आप आटे का चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं। यम दीपक में 4 बत्तियां जलाई जाती हैं, जिसमें आपको तिल के तेल या सरसों के तेल का प्रयोग करना होता है। यम दीपक जलाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि रात के समय ही यह दीपक जलाया जाता है, जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों। जब एक बार यम दीपक जला लिया जाता है तब उसके बाद घर के बाहर नहीं निकला जाता। इसलिए आप पहले यह सुनिश्चित कर लें कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों। नरक चतुर्दशी और धनतेरस के दिन लगाए जाने वाले यम दीपक को आप इस प्रकार से रखें कि उसकी बाती उसका मुंह दक्षिण दिशा में रहे। दक्षिण दिशा में यमराज और सभी पूर्वजों का वास माना जाता है। घर परिवार में जो सबसे बड़ा हो, कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, इस यम दीपक को जला सकते हैं। जब आप यम देवता के नाम का दीपक बनाते हैं तो उसकी पूजा विधि विधान से करनी होती है। यम देवता का जो दीपक है उसे घर के मुख्य द्वार पर रखते समय दीपक के नीचे आप काले तिल जरूर रखें। उसके ऊपर यम दिया रखें और यम दिए को प्रज्वलित करें। मंत्र को बोलते हुए यम दीपक जलाना चाहिए। यम दीपक जलाते समय मृत्यु नाम दंडपाशाभ्याम कालेन श्यामयाशा त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यजा प्रियतमाम ममः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपक में 1 लौंग का जोड़ा जरूर रखें। थोड़े से काले तिल भी दीपक के अंदर जरूर डालने चाहिए। फिर इसके बाद हाथ जोड़कर यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, हम सभी परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से आप यम दिए को जलाएं और घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। और इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि जो यम दीपक है उसको जलाने से पहले परिवार के सभी सदस्य भोजन कर चुके हों और कोई भी घर से बाहर न जाए। जब रात को आप यम दीपक जलाते हैं तो अगले दिन सुबह जो भी आपने यम दीप में प्रयोग किया है, यानी जो भी वस्तु, चाहे वो यम दीपक हो, बाती हो या उसमें बचा हुआ तेल हो या काले तिल हो, उन सभी को विसर्जन घर के बाहर ही कर दिया जाता है। यानी यम दीपक में बची हुई किसी भी सामग्री को या यम दीपक को घर के अंदर नहीं लाया जाता है। इस प्रकार से आप यम दीपक जलाएं। कई बार ऐसा होता है कि लोग किराए के घर पर रहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर आप यम दीपक नहीं जला पाते। तो जो भी आपके कमरे का मुख्य दरवाजा है, जिससे परिवार के सदस्य अपने कमरे में प्रवेश करते हो, उसके मुख्य द्वार पर आप यम दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा यम दीपक आसपास किसी नाली के किनारे पर या कूड़े के ढेर के पास भी जलाया जाता है। अब जानते हैं यम दीपक क्यों जलाया जाता है। इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। यम दीपक में 4 बातियां इसलिए लगाई जाती हैं। यह यम दीपक चौमुखा इसलिए होता है ताकि यमदेव चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। चारों दिशाओं से हमें कोई भी नुकसान ना हो। सर्वत्र हमारी रक्षा यमदेव करें। हमें कभी किसी प्रकार के मृत्यु का भय ना हो, कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। परिवार के सभी सदस्य
स्वस्थ और निरोगी रहें। एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया नहीं आती? यमदूत ने संकोच में कहा, नहीं महाराज। जब यमराज ने उन्हें अभय दान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण लेते वक्त वाकई में डर गया था। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का एक राजा शिकार के लिए गया और भटककर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी स्त्री की छाया तक न पहुंचने पाए। विधि का विधान तो अडिग है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस महिला का विलाप देखकर हमारे आंसू भी निकल आए थे। तब यमदूत के दूतों ने उनसे पूछा कि हे महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिसके बाद में अनंत काल के लिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यम दीपक जलाने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।